भगवान की जय। वो एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा भी बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही किसी प्रकार का दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने पिता से आग्रह किया कि इसका विवाह किया जाए, परंतु साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलवाकर उसको बहुत सा धन देकर और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह राजकुमार को देखकर उसकी माता पिता उसके विवाह के लिए किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना ही द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बातचीत की और वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले जाया गया और सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु सेठ का लड़का जिस समय जाने लगा तो उसे राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजा के लड़के काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है, मेरा विवाह इस राजकुमार के साथ नहीं हुआ है। अतः राजकुमारी के माता पिता ने
अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा ही दुख हुआ, परंतु उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आओ भगत किया। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी कन्या राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने अपहरण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल लौट आया है तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी सहित बहुत सारा धन्य धान्य लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ स्थानीय आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।